गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर रूहानी का अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसे प्यार हो गया है और उसे जिस इंसान से प्यार हुआ है वो लड़की है। तो तभी जो वहाँ पर पड़ी होती है वो ये सुनकर शॉक नहीं होती है, उसको अच्छा लगता है। पर वो शॉक ये सुनकर हो जाती है कि वो जिससे प्यार करती है वो 3-4 साल से उसके साथ है और इस बारे में उसको पता नहीं है। एज अ बेस्ट फ्रेंड उसके अंदर भी कंसर्न हो जाता है। इसलिए वो उसे बोलते हैं कि जब भी वो अपने मतलब वो जिससे प्यार करती है उससे मिल लेना और बताना भी मत उसको। इसी चक्कर में उसका प्रॉमिस भी रह जाएगा और मैं भी उससे मिल लूँगी। रूहानी का भी इस बात पे एग्री हो जाती है और वो अब चली जाती है क्लासरूम पे। दोनों क्लासरूम पे जाते हैं। थोड़ी देर तक तो उनकी क्लासेस ऐसी चल रही रहती है कि जहाँ पर ये एक दूसरे को बड़े अच्छे से मतलब सपोर्ट कर रहे रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं और टीचरों के लेक्चर्स अटेंड करते हैं। थोड़ी देर के बाद लंच हो जाता है। जैसे ही लंच होता है तो रूहानिका बाहर की तरफ चली जाती है, ग्राउंड की तरफ। और एक्चुअल में रूहानिका को अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता था, या यूँ बोलूँ अकेले होकर स्मृति के साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता था। क्योंकि उसे पता होता था कि जब भी वो अकेली रहेगी या कहीं अकेली बैठेगी और वो दिल से स्मृति को याद करेगी तो स्मृति उसके पास बहुत जल्दी आ जाएगी। पर आज ऐसा था कि जब वो ग्राउंड में जाती है तो वो स्मृति को याद ही नहीं करती है, क्योंकि उसकी नज़र एक सामने वाले कपल पे पड़ती है। जो कपल एक दूसरे को खाने बहुत प्यार से खिला रहा था, और वो जो कपल था वो बहुत एक दूसरे की केयरिंग कर रहा था। उसका जो लड़का था वो अपनी गर्लफ्रेंड की ड्रेसिंग सेंस से लेकर हर एक चीज़ का ध्यान रख रहा था। क्योंकि स्कूल में ये लोग स्कर्ट पहनते थे तो स्कर्ट जैसी एक टोस के ऊपर, नी के ऊपर हो रही थी, तो वो आराम से उसके पैर को कवर कर रहा था कि बाय चांस कोई गलत नज़र से उसको देख ना सके। वो बॉयफ्रेंड इतनी केयरिंग नेचर से उसको ध्यान रख रहा था, उसको बार बार खाना भी खिला रहा था, और लिप के साइड में अगर सॉस रह जा रहा था तो उसे टिश्यू पेपर से पोंछ भी रहा था। तो वहाँ पर रूहानिका आराम से देखती रहती है। फिर रूहानिका अपनी टिफ़िन की तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि उसे भी अपना टिफ़िन खाना है। तो रूहानिका अपना टिफ़िन खाने लगती है, पर वो उस कपल को पूरे टाइम तक ऑब्जर्व करे जा रही थी। उस पहले ऐसा टाइम था कि रूहानिका को किसी से कुछ लेना देना नहीं होता था, ना वो बाहर जाकर किसी को कुछ देखती थी या चीज़ें थी, और उसे कपल वाली चीज़ें पहले समझ में नहीं आती थी। पर जब से उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे प्यार हो गया है, तब से उसे ये सारी चीज़ें देखना अच्छी लगने लग गई। और वो अब देखते देखते यही सोचती थी कि काश मुझे स्मृति भी इस तरीके से खिलाए। और वो ये सब चीज़ें बहुत प्यार से देख रही रहती है। थोड़ी देर में परी उसको टैग करके बोलती है, मैडम कहाँ खो गई हैं, और आज टिफ़िन लेकर आई हो और मुझे बताया तक नहीं। तो कहती है कि नहीं, तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी इसलिए मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तभी परी कहती है, हाँ आजकल मुझे बार बार बॉयफ्रेंड के साथ बोलकर तू मुझसे भागती रहती है। तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली पता है, यू नो, यू आर द कपल्स एंड बहुत क्यूट मोमेंट्स होते हैं कपल्स के बीच में। और जब हम किसी के साथ जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। सो इन दैट वे मैंने तुझे बोला, मुझे कोई इशू नहीं है, तू मेरे साथ भी बैठेगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा। तो परी बोलती है कि हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तेरे तेरे क्यूट कपल्स भी तेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तो रूहानी का थोड़ा इधर उधर नज़र हिलाकर ऐसे देखने लगती है, कहती है कि गर्लफ्रेंड? तो कहती है हाँ, आई मीन मेरा बॉयफ्रेंड है क्योंकि वो बॉय है, तेरी तो गर्ल है इससे तेरी गर्लफ्रेंड हुई ना। तो रूहानी का बोलती है, यार मैंने उसे अभी तक बताई नहीं है अपने दिल की बात। अच्छा नहीं बताई, तो क्या प्लान है? तो कहती है, वैसे तो वो मेरी सारी बातें समझ जाती है बिन बोले, तो मैं इस मैं मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो इस बार भी बिन बोले मेरे दिल की बातें सारी समझ जाएं। परी कहती है कि देखो, जहाँ तक तेरे जो भी चीज़ तूने मुझे बताई अभी तक उस हिसाब से तो ये चीज़ क्लियर होता है कि उस इंसान को भी तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है। क्योंकि कोई किसी के लिए इतना अवेलेबल होना, टाइम टू टाइम रहना,
इजी नहीं होता है। हाँ, तो वो करती होगी तुझसे। बट मैं ये कह रही हूँ कि तुझे बताना तो पड़ेगा ना कि तुझे भी है प्यार। मीन्स हो सकता है कि वो तुझसे तो बहुत टाइम से प्यार करती है, पर तेरे ही मुंह से सुनना चाहती है कि यू लव हर, क्योंकि उसने तो कभी बताया नहीं ना। आई मीन मतलब क्या बताना था, उसने तो अपने इस तरीकों से तुझे ऑलरेडी बता चुका है कि वो तुझसे प्यार करती है। अब वो ये वेट कर रही होगी कि तू उसे जाकर करे। तो इन शॉर्ट मेरा ये मतलब है रूहानी का, तुझे जाकर बताना पड़ेगा कि तू उससे प्यार करने लगी है, एंड शायद चीज़ें हों। तो रूहानी का परी की तरफ देख के बोलती है, टेल मी वन थिंग। तो वो कहती है यस। तो कहती है कि जब तुझे तेरे बॉयफ्रेंड से प्यार हुआ था तो तूने उसे प्रपोज किया था? तो तभी कहती है परी, नहीं मैंने उसे नहीं किया, लेकिन उससे जब मुझे प्रपोज किया तो मैंने एक्सेप्ट किया था ना, तो क्योंकि मेरे अंदर भी फीलिंग्स थी। अब यहाँ पर केस अलग है। अब वो तुझसे प्यार करती है, 4 से 5 साल से वो दिख रहा है, लेकिन तुझे प्यार समझ में ही नहीं आता था। पर अब जब तुझे आया है तो यहाँ पर इनिशिएटिव तुझे करना पड़ेगा, ना कि उसे, क्योंकि उसका इनिशिएटिव बहुत स्ट्रांग है। तो आई होप कि तुझे प्रपोज कर देना चाहिए। तो रूहानिका बोलती है ओके, मैं कोशिश करूँगी। तो कहती है ट्राई इट, यू विल लव इट, बिकॉज प्यार से बेटर फीलिंग्स कुछ नहीं होती है। तो ऐसे करके ये दोनों बात करते। परी चाहे जितनी भी टेंशन में थी या अलग था, लेकिन परी अपनी फ्रेंड को हमेशा से खुश देखना चाहती थी, और जब वो रूहानिका के फेस पे वो स्माइल देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही चल रहा रहता है, स्कूल में जाना आना फिर हो जाता है। फिर रूहानिका अपनी कार निकालती है और घर की तरफ जा रही रहती है, पर इस बार वो बहुत खोई खोई सी रहती है, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा मतलब प्यार में, हेवन में खोना वो वाले पे रहती है। उसे ऑल टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कूद रही है इधर से उधर, उड़ती फिर पंछी की तरह वो वाली उसके साथ चल रहा रहता है, इसलिए वो इधर उधर देखती नहीं है। तो सडनली से एकदम से ऐसा टाइम आता है कि स्मृति सामने खड़ी होती है और रूहानी का एकदम से देख के उसको ब्रेक मारती है। तो यहाँ पर स्मृति जैसी सामने खड़ी होती है वो बोलती है रूहानी का, तो रूहानी का डर जाती है और वो बोलती है स्मृति तुम यहाँ एकदम सामने। तो कहती है कि तुम जितनी स्पीड से गाड़ी चला रही हो ना, तुम्हें ध्यान भी है तुम कितनी लापरवाही से गाड़ी चला रही हो, तुम तुम किसी को भी उड़ा देती हैं अभी। तो रोहानिका एकदम डरी हुई से बोलती सॉरी एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था। और स्मृति फिर गाड़ी पे बैठ के बोलती है ध्यान नहीं था, आई मीन हाउ केयरलेस यू आर। अगर किसी को चोट लग जाती है, तुम्हारे हाथों से किसी का एक्सीडेंट हो जाता, तो तुम क्या करती? अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं आती तो फिर तो तुम इतनी लापरवाही से गाड़ी चला रही थी। तो वो कहती है कि लेकिन तुम क्यों बीच में आई? अगर बाय चांस मैं तुम्हें ठोक देती तो मतलब तो तुम्हें भी तो चोट लग जाती। तभी वहाँ से स्मृति कहती है देखो, मुझे पता है कि मुझे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, बट यहाँ पर मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, मुझे फ़िक्र तुम्हारी है। क्योंकि अगर मैं यहाँ बीच में आकर तुम्हें नहीं रोकती तो तुम आगे जाके ऐसी स्पीड में चलाती, और तुम्हें पता है यहाँ से थोड़ी सी ढलान है। अगर तुमने अपनी स्पीड यहाँ कंट्रोल नहीं करी रहती तो नीचे जाके तो ऑलरेडी ढलान में तो स्पीड में वैसी गाड़ी हो जाती है, तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती और तुम किसी ना किसी का एक्सीडेंट कर देती। इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। हाँ, मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, बट मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं ठोकोगी, इतना तो कंट्रोल कर ही लोगी। बट अभी नहीं रोकती तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। तभी जो रूहानी का उसकी तरफ देख के बोलती है स्मृति, हाउ केयरिंग यू आर, तुम मेरी इतनी केयर क्यों करती हो? तभी स्मृति इस बार जब रूहानिका की आंखों में देखती है तो रूहानिका की आंखों में एक अलग ही स्पार्क रहता है, और वो बहुत खुश होती है स्मृति को देखकर। स्मृति जब ये चीज़ देख रही रहती है तो वो इसे अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करती है, और इसलिए वो अपना जो फेस है वो बाहर विंडो की तरफ देखती है और कहती गाड़ी चलाओ। रूहानिका कहती है मेरी तरफ देखो ना। तो स्मृति कहती क्या देखना है?
तो कहती ओ तुम गुस्सा हो गई हो मुझसे, ऐसा ना हो। फिर जो रूहानिका रहती है वो स्मृति का हाथ पकड़ के बोलती है प्लीज़ गुस्सा मत हो, देखो ना मेरी तरफ, प्लीज़ देखो ना। तो स्मृति जब उसी तरफ देख के बोलती है रूहानिका गाड़ी चलाओ, घर की तरफ जाना है हमें, एंड प्लीज़ ड्राइव सेफली। तो कहती तुम हो तो मुझे क्या टेंशन है। और उसका हाथ ऐसे लेके अपने सीने के पास रखती है। जैसे ही स्मृति को उसका हाथ टच सीने की तरफ होता है तो जो रूहानिका होती है उसकी बॉडी पे तो करंट दौड़ रहा रहता है और उससे अच्छा लग रहा रहता है। पर स्मृति यहाँ पर देखकर थोड़ा सा अलग फील करती है। वो थोड़ी देर तक बस रूहानिका की तरफ देख रही रहती है, जैसे कि वो समझने की कोशिश कर रही हो कि रूहानिका के दिमाग और दिल में क्या चल रहा है। रूहानिका उसका हाथ बस अपने पास पकड़ी रहती इतना टाइट, और फिर वो गाड़ी चलाकर वहाँ चली जाती। जैसे ही वो नीचे जाती है, गाड़ी को पार्क करने वाली रहती, तभी स्मृति कहती है मेरा हाथ छोड़ो। तो वो कहती है नहीं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो कहती है हम घर आ चुके हैं और तुम्हें पता है ना तुम्हारे घर के पूरे बॉडीगार्ड्स हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। तो कहती नहीं, आज मैं तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, सबको मिलाना चाहती हूँ। तभी एकदम से स्मृति गुस्से से उसकी तरफ देख के बोलती है रूहानिका मैंने बोला कि मेरा हाथ छोड़ो। और दूसरी चीज़, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है क्या, मैं हर किसी से नहीं मिलती हूँ, मुझे जब जिससे मिलना होगा मैं सही समय पे उससे मिल लूँगी, पर तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं मिला सकती हो। और मैंने कह दिया ना मुझे नहीं मिलना है मतलब नहीं मिलना है, तो तुम जाओ यहाँ से। और ऐसे बोलकर जो वहाँ से स्मृति रहती है वो गेट की तरफ बाहर होकर चली जाती है। रूहानिका बहुत अपसेट हो जाती है और उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि हमेशा से स्मृति ऐसा क्यों करती है। मिलने की बारी होती है तो मिलती ही नहीं है, किसी को देखना भी पसंद नहीं करती है। दिस इज़ नॉट फेयर। और फिर वो अंदर जाती है और मम्मी से बोलती है कि हाँ मैं आ गई। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारा मुंह इतना उदास क्यों है, कुछ हुआ है क्या, किसी से लड़ाई झगड़े करके आई हो। तो वो कहती है कि नहीं मॉम, मुझे बस मेरे रूम पर जाना है। तभी वो बोलती है कि बेटा कुछ खा तो लो। तो कहती है नहीं मॉम, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। यहाँ से जो रूहानिका होती है वो अपने रूम की तरफ चली जाती है और कहीं न कहीं उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो रोती नहीं है। वो वहाँ पर सॉफ्टी को अपनी गले से लगाकर बहुत बैठी रहती है और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा रहता है कि आज तक कभी भी, किसी भी हाल में स्मृति ने उस पे नहीं चिल्लाया और आज उसने चिल्लाया रहता है। पर ये बात भी तो सच थी ना कि आज तक कभी भी रूहानिका ने इस तरीके की ज़िद नहीं करी थी और डे वन से उन दोनों के बीच में यही डिसाइड हुआ था कि वो हर किसी से नहीं मिलेगी। अगर इस बात पर है तभी एग्री होता है। तो रूहानिका बहुत अपसेट होती है। फिर रूहानिका पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उससे पढ़ाई होती नहीं है। फिर वो इधर उधर कुछ मोबाइल में गेम खेलती है या मोबाइल में बैठ के कुछ वीडियोस देख रही रहती है, सॉन्ग सुन रही रहती है, पर उसका मन ही नहीं लग रहा था। उसके अंदर से बहुत चीज़ें हर्ट हो रही रहती है और वो इस तरीके से अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो रही रहती है और वो अपने रूम से निकलकर टेरेस पे जाकर थोड़ी देर बैठती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इसी बीच में मतलब स्कूल से आते आते उसके 3-4 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं जब वो बहुत अपसेट हो जाती है। और मतलब अपसेट तो रहती है और वो चाहती भी थी कि वो स्मृति को बुलाए, पर वो स्मृति को नहीं भी बुलाती है क्योंकि उसे डर लगता है कि अभी मैंने उसके साथ इस तरीके से बात करी है, मैं कैसे उसे बुलाऊं। फिर जैसे ही वो रूम की तरफ जाती है, अपना गेट खोलती है, तो वहाँ स्मृति उसे सामने खड़ी मिलती है। तभी कुछ भी बिना बोले रूहानिका एकदम से जाकर उसे टाइटली हग करती है और बहुत टाइटली हग करके बस अपनी, अब उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं। और जो रूहानिका जो स्मृति फील कर रही रहती है कि रूहानिका क्या पेन में है। तो जब रूहानिका उसकी तरफ पकड़ के उसे रोने लगती है तो स्मृति जब उसका चेहरा देख के बोलती है कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। ओके आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा हार्डली वे में तुम्हें कह दिया, मुझे ऐसे तरीके से नहीं कहना था। बट रूहानिका, मैं कभी किसी के सामने नहीं आना चाहती हूँ। जो मेरा रिलेशन तुम्हारे साथ है उसे मैं इस तरीके से ही रखना चाहती हूँ
शायद तुम मेरी प्राइवेसी या मेरी चीज़ों की कुछ कदर करो। तो रूहानिका रोने लगती है और रूहानिका कहती है कि ठीक है, तुम्हें जैसे रहना है रहो, पर प्लीज़ मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारा गुस्सा या कुछ चीज़ें सहन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे कभी इन सालों में गुस्सा ही नहीं दिखाया, और सडनली से तुम मुझसे साथ ऐसा रिएक्ट करोगी तो कैसे होगा। तो जो स्मृति जो रहती है वो रूहानिका को अपने कंधे से कंसोल कर रही रहती है, उसे साइड से हग करते हुए बोलती है, पापा कुछ नहीं होगा, तुम इतना रोया मत करो, तुम बहुत स्ट्रांग हो रूहानिका, और तुम्हें आगे जाके बहुत कुछ फेस करना है अपनी लाइफ में। पर अगर तुम अभी से इतनी छोटी छोटी बातों के लिए फ़र्क पड़ते रहेगा तो तुम अपनी लाइफ को आगे कैसे जियोगी। और मैं यही चाहती हूँ तुमसे कि तुम मेरी मेरी आदत इतनी ना लगाओ कि जब मैं तुम्हें ना मिलूँ तो तुम्हें इतना फ़र्क पड़े। तभी जो रूहानिका रहती है वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि शायद ये बात तुम्हें बहुत पहले बोलनी चाहिए थी, पर अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। स्मृति, आई लव यू, आई मैडली लव यू। तो स्मृति उसी तरफ देख के बोलती है, आई नो यू लव मी, ऑफ कोर्स यू लव मी एज अ बेस्ट फ्रेंड, आई नो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो हाँ, तुम्हें मेरे लिए इतना प्यार है, लगाव है, मैं समझ सकती हूँ। और ये बोलकर वो रूहानिका के फोरहेड पे किस करती है। जैसी फोरहेड पे रूहानिका के किस करती है, रूहानिका तो मतलब एकदम से खो सी जाती है। पहली बार ऐसा था कि जब स्मृति ने उसे किस किया था, और ये फर्स्ट किस था उन दोनों के बीच में। हाँ, वो फोरहेड ही किस था, पर वो इतना प्योर और इतना ज़्यादा खूबसूरत किस था कि जिसमें रूहानिका खो सी जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर स्मृति उसे दूर करती है और बोलती है, इधर आओ, बैठो यहाँ पर, तुमने पढ़ाई नहीं करी आज, चलो पढ़ाई करते हैं। तब रूहानिका उसका हाथ पकड़ती है, बहुत अच्छे से हाथ पकड़ती है, अपने हाथ को अपने दिल के पास लाकर बोलती है, सुनो, इसको महसूस करो। तो जब स्मृति का हाथ एकदम से उसके दिल के पास लगता है, तब इतनी लाउड लाउड जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ रही रहती है। रूहानिका की हार्ट मतलब इतनी लाउड हार्ट बीट देखकर स्मृति अपना हाथ एकदम से हटाकर बोलती है, रूहानिका तुम क्या बताना चाहती हो मुझे। तो रूहानिका उसकी तरफ देखती है और बोलती है, प्लीज़ मेरी आंखों में देखो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। स्मृति, आई लव यू। स्मृति जब ये दोबारा ये वर्ड सुनती है तो फिर से वो बात को अवॉइड करते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, आई नो, और मैं भी तो तुमसे करती हूँ एज अ फ्रेंड। यस, वी आर फ्रेंड्स, वी लव ईच अदर। तो इसमें बताने वाली क्या बात है, अगर तुम नहीं भी बताती तो भी तो मुझे पता रहता है। तो रूहानिका उसके लिप पे हाथ रख के बोलती है, बहुत बोलती हो तुम, बस तुम्हारे साथ ऐसे ही साइलेंसी तरीके से मुझे रहना है। और उसे हक करती है। तभी स्मृति बोलती, क्या हुआ है रूहानिका। तो रूहानिका बोलती है, मैं तुम्हें साफ साफ बोल चुकी हूँ, आई लव यू, नॉट एज अ फ्रेंड, मोर देन फ्रेंड। एंड पता नहीं स्मृति, जब तुम मेरे साथ होती हो, मेरे पास होती हो, मुझे अजीब सा महसूस होता है, मेरे अंदर ना शांति लगती है, मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे अधूरेपन को पूरा कर दिया, मेरी तन्हाई भी सारी ख़त्म हो जाती है। तुम वो इंसान हो जिसने मुझे मेरी कमियों के साथ अपनाया है, स्वीकार किया है, एंड मुझे तुम बहुत पसंद हो। रूहानिका पूरी है स्मृति के साथ, वरना रूहानिका अधूरी है स्मृति के बिना। आई लव यू एंड आई मैडली लव यू। जब तुम मुझे आज डांट कर चली गई थी ना,
मेरा मन था तुम्हें बुलाकर तुमसे सॉरी बोलूं, तुम्हें हर चीज़ करूं, पर मैं इतना डर रही थी क्योंकि मैंने कभी तुम्हारा गुस्सा नहीं देखा, वो आँख में वो जुनून, वो गुस्से वाला रूप नहीं देखा। पर जब आज देखा ना, सच्ची में डर गई। मैं वो डर गई कि मैं तुम्हें खो ना दूं। मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हें नहीं आना है, किसी के सामने मत आओ, पर मुझसे भी दूर मत जाओ। आई लव यू। और ये बोलकर जो रूहानी का एकदम से स्मृति के लिप की तरफ आती है और उसे अपने लिप की तरफ आ रही रहती है। जो स्मृति होती है वो एकदम से पीछे होके अपना हाथ जो है आगे रखती है रूहानिका के लिप पे और कहती है, देखो स्मृति, देखो रूहानिका, तुम जो कह रही हो वो पॉसिबल नहीं है। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। हाँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, वैल्यू करती हूँ और तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। बट शायद तुम मेरी फ्रेंडशिप को गलत वे में ले रही हो। मैं तुम्हें उस तरीके से प्यार नहीं करती हूँ और मेरा और तुम्हारा कुछ इस तरीके का रिश्ता नहीं हो सकता है। तुम गलत ट्रैक पे जा रही हो। हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये समझने की कोशिश करो और अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें निकालो। हम जैसे आज हैं हम आगे भी वैसे ही रहेंगे, एक अच्छे दोस्त जिसमें मैं तुम्हारी ऑल टाइम मदद करूँगी। तुम कहीं पर भी प्रॉब्लम में होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, पर हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। और 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 ये पॉसिबल है ही नहीं है। तुम तुम बस गलत जा रही हो। ये पॉसिबल नहीं है। तभी स्मृति ये बोलकर थोड़ा बाहर की तरफ जा रही रहती है। तभी वहाँ से रूहानिका उसका हाथ पकड़ती है और उसे दीवार पर लगाते हुए बोलती है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या कमी है मुझ में, या क्या कमी है तुझ में, तुम में? तुम मेरे लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहती हो, हर बार मेरे लिए बिन बोले आ जाती हो और तुम ये कहती हो कि हमारे बीच में उस तरीके का रिलेशन नहीं हो सकता। कौन दोस्ती में इतना करता है? कौन करता है दोस्ती में? हाँ, परी भी मेरी दोस्त है, बट वो तो मेरे लिए इतना सब कुछ नहीं करती। ऑल टाइम अवेलेबल नहीं रहती है, जब बोलूँ मुसीबत में रहती हूँ, उसे तो पता भी नहीं चलता है। प्यार में ही सब कुछ पता चलता है। तुम्हारा और मेरा तो दिल का कनेक्शन, सोल का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, तभी तुम्हें हर चीज़ पता चल जाती है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मुझसे भाग रही हो? रूहानी का, प्लीज़ मेरी बात को समझो। हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। रूहानी का उसका हाथ पकड़ के फिर बोलती है, क्यों नहीं हो सकता? ताकि हम दोनों गर्ल्स हैं इसलिए बोल रही हो? मैंने पता किया, मैंने सब कुछ पढ़ा। गर्ल्स गर्ल्स कैन ऑल्सो फॉल इन लव, दे कैन लव। LBGT कम्युनिटी भी है और मैंने सब कुछ पता किया है। प्लीज़ मेरे साथ स्टे करो ना। आई लव यू। स्मृति थोड़ा खड़ी होती है और अब एक सख्त लहजे से कहती है, मैंने कहा ना, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है रूहानी का। तुम गलत ट्रैक पे जा रही हो। हाँ हाँ हूँ मैं तुम्हारे लिए, पर एज अ फ्रेंड हूँ। अब इसके बाद अगर तुमने मुझे ये चीज़ के लिए बोला तो शायद मैं अपने वादे को भूल कर तुमसे कहीं ज़्यादा दूर हो जाऊंगी। ये प्यार व्यार क्या है मुझे नहीं आता समझ में, और ना मैं तुमसे करती हूँ। और ये बोलकर स्मृति जो रहती है वहाँ से साइड होती है और बोलती है, जाओ तुम यहाँ से। तो कहती है, रूहानिका बोलती है, क्यों जाऊँ मैं तुम यहाँ से? मैं तुमसे कह रही हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू एंड आई मैडली लव यू एंड आई वॉन्ट यू। और ऐसे कह के जो रूहानिका होती है वो एकदम से करीब आती है और स्मृति को किस करने ही वाली रहती है। तभी जो स्मृति है उसे वो एकदम से धक्का देती है और कहती है कि ये नहीं हो सकता है।
तुम मुझसे जितना इस चीज़ में दूर रहोगी वो काफ़ी बेटर है तुम्हारे लिए। लेकिन जब वो धक्का देती है तो रूहानिका को चोट लग जाती है और स्मृति अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती है और स्मृति वहाँ से और बोलती है कि आई एम रियली सॉरी बट मुझे जाना होगा, मैं अभी तुम्हारे साथ कोई भी चीज़ का डील नहीं कर सकती। और फिर वो वहाँ से एकदम से खिड़की के वहाँ से निकलती है और जैसी रूहानिका भागकर देखना चाहती है उतनी देर में तक तो स्मृति गायब हो जाती है। रूहानिका को इस तरीके का नेचर उसका समझ में नहीं आता है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वो कहती है कि क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है, क्या रीज़न है। तो फ्रेंड्स अब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में कि स्मृति जो उसके लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहती है और ऑल टाइम उसके पास रहती है, उसका ध्यान रखती है, उसे बहुत अच्छे से करती है, पर वो उससे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है, उसके प्यार को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है। ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्मृति अपने आप को कंट्रोल करके रख रही है, या उसके अंदर फीलिंग्स है लेकिन वो बताना नहीं चाहती है, और क्या वजह है जिसकी वजह से स्मृति उससे बहुत दूर होती है। ये सब हम जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ ही जानिए कि आखिर स्मृति की क्या वजह है और क्या रूहानिका इसको समझ पाएगी। जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ लॉट्स ऑफ कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए बहुत सारे लोगों के साथ। चलिए बाय बाय।